रूबी से मैं डायमंड में चला गया, मैं चेयरमैन का लेवल पे पहुंच गया। जैसे ही वो चेयरमैन लेवल पे पहुंचता है, साले की अकड़ शुरू हो जाती है। फिर वो फोन नहीं उठाता, फिर वो लीडरगिरी करता है, वो फिर पब्लिक को नहीं मिलता, अब लंबा रखता है। इसकी नीयत खराब हो गई। अब थोड़े ही दिनों में वो पिछले स्टेज में जाने वाला है। उसने अपनी चड्डी के नीचे बम लगा दी। यहां पर वो हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट द बिजनेस, क्योंकि अभी 1.5-2-3 लाख रुपया आ रहा है। अभी वो चेयरमैन हो गया, अब वो एम्बेसडर बनने वाला है, अब वो क्राउन एम्बेसडर बनने वाला है। अकड़ उसमें आने चालू हो जाती है, जुबान साले की बदल जाती है, चाल उसकी बदल जाती है, सोच उसकी बदल जाती है। अब वो साधारण लोगों को बनाने वाला नहीं रहा, अब वो अकड़ू बन गया है। अब वो लीडर नहीं रहा है, उसका सटक चुका है, वो रास्ते पे, गलत रास्ते पे जाने चालू हो गया है। अभी देखिए थोड़े दिनों में वो सर्वाइवल पे आने वाला है। गलत आदतें डेवलप कर लेता है। वो बोलता मैं आ रहा हूं तो मेरे लिए ये सेटिंग करके रखो, बा मुलायजम, बा होशियार, नायर साहब आ रहे हैं। बे तू है कौन? बे चेयरमैन हो गया तो तू क्या भगवान हो गया? जितना आपको ऊपर जाना है, ये इंडस्ट्री में अकड़ जीरो होनी चाहिए, जीरो। जितना ऊपर जाएंगे उतना विनम्र बनना पड़ेगा ये लाइन में, नहीं तो 25 साल नहीं जा पाओगे। फिर आओगे, नई कंपनी में जाओगे, फिर वहां से निकलोगे, फिर दूसरी कंपनी में जाओगे, फिर आओगे, फिर जाओगे। ये सिलसिला चालू ही रहेगा। एक ही जगह पे 25-30 साल रहना है और वहां का बापू आपको बनना है, तो ये प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। लोगों को यहाँ पर गलत आदत लग जाते हैं, लोग फील्ड में जाने से बंद कर देते हैं, डाउनलाइन को ट्रेनिंग करना बंद कर देते हैं, फोने उठाना बंद कर देते हैं, अकड़ की बातें करते हैं, मीटिंग पे नहीं आते हैं, वीकली जो सेमिनार होते हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, वो देना बंद कर देते हैं, रोज बेचता नहीं है। अभी नए नए लोगों को 1 to 1 ये मिलता नहीं है। हर वो चीज जिसने उसे यहां तक लाया वो सब भूल जाता है। गलत आदतें उसको लग जाती है और उसे लगने लगता है कि ये पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो सबको बोलता है आप खाली एक लेवल पे आइए, उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं है। आप ये लेवल पे आएंगे ना, फिर नीचे वाले काम करते रहेंगे। नहीं, आप जब तक ये लाइन में रहेंगे, आपको सुबह से शाम आपको काम करना है। ये किस आदमी ने आप लोगों को समझाया मैं नहीं जानता हूं कि स्टार्टिंग के दिनों में काम करना होता है, उसके बाद लीडर बन के घूमना है। नो नो, ये लाइन में जिंदगी भर आपको पहले अपने लिए, बाद में टीम के लिए और फिर देश के लिए काम करते रहना है। जरूरी क्या है ये स्टेज में? ये कौन सा स्टेज है? ये स्टेबिलिटी का स्टेज है। इट इज इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज कि आप सीखे। क्या सीखे? ये सेकंड स्टेज है, इसमें आपको सीखना, क्या सीखना है? लीडरशिप के बारे में सीखना। एक लीडर कौन होता है और लीडर बनता कैसे है, लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लीडर की सोच कैसी होती है, लीडर की चाल कैसी होती है, लीडर की बोली कैसी होती है, लीडर पे लोग विश्वास क्यों करते हैं, इसकी समझ को बढ़ाने का वक्त आ गया है। 6 महीने से 3 साल पढ़ाई कीजिए लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी संगठन में लोग आई हुई है। सीखिए व्यवहार कैसे करना है, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स कैसे बनाना है, लोगों का दिल कैसे जीतना है, लोगों को पसंद कैसे कराना है, तुम्हें अपने आप को लोगों को पसंद कैसे कराना है। तो ह्यूमन रिलेशन के बारे में सीखिए,
जितनी किताबें, ऑडियो, वीडियो, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सको, ये कलाकारियां डेवलप करो। तीसरा, सुनने की बहुत बढ़िया कलाकारी को डेवलप कीजिए। चौथा, लोगों को काउंसलिंग कैसे करने का, लोगों को काउंसलिंग कैसे करने का, लोगों को 1-to-1 काउंसलिंग कैसे करने का, इसके ऊपर आपको सीखना है। पांचवा, लोगों के बीच में जो झगड़े हैं, लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन झगड़ों को सॉल्व करना कैसे है, कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, ये आपको सीखना है। ये लाइन की मास्टरी करो। अब आए हो इस लाइन में तो कुछ बड़ा करके जाइए, सिर्फ पैसे के पीछे ध्यान न लगाइए। ये सब डेवलपमेंट करना है। ये डेवलपमेंट अगर हो गया तो पैसे तो आने ही है। आर यू विथ मी? पैसे तो आने ही है। अगर ये सब मैंने डेवलप कर दिया और मेरे लोगों को डेवलप कर दिया और उन्होंने नीचे डेवलप कर दिया तो पैसा कहां जाएगा? पैसे तो आने ही है। लेकिन अगर ये सब नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत जो कमाया है ये स्टेज में, वहां से आप सर्वाइवल की तरफ चले जाएंगे। अब चलते हैं स्टेज 3 पे। अब ये आदमी सेट हो गया, अब वो आ गया, 3 साल कंप्लीट कर चुका है, लाइन की सभी बातें सीख चुका है, सिखा रहा है लोगों को। कदम चूमेगी सक्सेस उसकी, क्योंकि बंदा तैयार है, योद्धा बन रहा है। वो योद्धा की सभी क्वालिटियां उसमें आ रही है, बंदा तैयार है, अर्जुन बन रहा है वो। अब ये स्टेज से भी पुराने स्टेज पे जाने की संभावना है। इसको बोलते एनी टाइम रिटर्न टू स्टेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि जब तक वो चौथे पे नहीं जाता तब तक तीसरे पे जाने की, दूसरों पे जाने की और पहले पे जाने की संभावना है। तो एनी टाइम रिटर्न टू स्टेबिलिटी बोलते हैं इसको। ये स्टेज है 3 से 25 साल का। आपने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं 3 से 25 साल। आप दुनिया की बेहतरीन एमएलएम कंपनियों में जाइए, वहां पर मैं आपको बताऊंगा, मेरे 100 दोस्त लोग हैं जो 30 साल से ऊपर एक ही कंपनी में एमएलएम में काम कर रहे हैं। 30 साल से ऊपर एक ही कंपनी में, और वो 25 साल क्रॉस हो चुके हैं। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? और नहीं अगर सोच रहे हैं तो सोचने को आज पहली बार जिंदगी में कीजिए, क्योंकि योद्धा तब बनोगे आप, तब जाके हम स्वदेशी अपनाएंगे। और देश को बचाने का जो कार्यक्रम है, ऐसे डेडिकेटेड लोग ही कर सकते हैं। ये तीसरा, 3rd to 25 years, 3 से 25 साल का गेम है ये नेटवर्कर अभी सक्सेसफुल है, अच्छा अर्निंग है इसका, कंटिन्यूसली इसका ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूसली इसका रिकॉग्निशन और रुतबा बढ़ रहा है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पीरियड है ये, क्योंकि पूरा सक्सेस डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे। अगर आपका एटीट्यूड प्रोग्रेसिव है, अगर आपका एटीट्यूड पढ़ने और पढ़ाने का है, अगर आपका एटीट्यूड नेटवर्क बिल्ड करने का है, अगर आपका एटीट्यूड कमिटमेंट का है और औरों से कमिटमेंट लेके अपना सबसे ज्यादा कमिटमेंट देने की आपकी अगर एटीट्यूड है, और आप में बहुत ही अच्छी अच्छी आदतें हैं, आपका कॉन्डक्ट जिसको बोलते हैं, आपकी हरकतें बहुत ही उम्दा किस्म का हरकतें हैं, जो एक लीडर की हरकतें हैं, ये सब अगर लोग देखते हैं ये स्टेज में, तो आपका सक्सेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। नेटवर्क का बिजनेस को लगातार बड़ी तरीके से सिखाने वाला रोल मॉडल तुम बन चुके हो, और आज भी तुम बहुत सिंपल हो, विनम्र हो, शांत स्वभाव के हो,
झूठ नहीं बोलते हो, फालतू बातें नहीं करते हो, सबकी इज्जत करते हो, सबका सम्मान करते हो, चुगली नहीं करते हो, हेरा फेरी नहीं करते हो, टोपी नहीं लगाते हो, सही बातें करते हो, कमिटमेंट के साथ काम करते हो, हार्ड वर्क करते हो, सिखाते हो, पढ़ाते हो, जानते हो, लोगों को जानने की कलाकारी सिखाते हो, गहराई में उतरते हो, कंपनी में रहने की बातें करते हो, हर हाल में हर काल में आईएमसी के साथ जीने मरने के लिए रेडी हो, हमेशा जिंदगी भर आईएमसी में रहोगी, पूरी जिंदगी तुम आईएमसी में रहोगी। तुम्हारी चाल से ये पता चलता है, तुम्हारी ढाल से ये पता चलता है कि कुछ भी हो जाए आईएमसी में तकलीफ, अच्छे बुरे दिन आवे, तुम नहीं छोड़ोगे। दुनिया को विश्वास है, ऐसा तुम बन चुके हो। ये पीरियड है ऐसा बनने का, 3 साल से 25 साल। और अब चलते हैं लास्ट स्टेज पे, क्योंकि अभी तो आप बापू हैं, अभी तो आप कमाते भी हैं, अभी तो आप उस्ताद हैं, आपकी इज्जत है, आपका रुतबा है, आप कमिटमेंट का बादशाह है, आप हार्डवर्क के सरताज हो, आप वफादारी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल हो। अब आप स्टेज नंबर 4 पे आ गए हैं और इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस। मतलब आप आए और गए और 5000 डायमंड बना दिया आपने। आप आए और गए और 5000 एम्बेसडर बना के चले गए। आप आए और आप इस दुनिया से गए, लाखों आदमी की जिंदगी बना के चले गए। आप का नाम आपके मरने के 100 साल के बाद भी लिया जाता है। कंपनी 100 साल की जब होती है तो 70 साल पहले तुम काम करते थे और इस कंपनी का सबसे स्ट्रांग बंदा माना जाता है। तुम्हारे मरने के 70 साल के बाद भी तुम्हारी चर्चा होती है। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस। ऐसा आप लोगों को बनना है माय डियर फ्रेंड्स, इसको सिग्निफिकेंस बोलते हैं। और जब आप सिग्निफिकेंट होते हैं तो आपको अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। कभी पंजाब गवर्नमेंट आपको बुलाती है, तो कभी कोई चीफ मिनिस्टर आपको बुलाता है, तो कभी हिमाचल का चीफ मिनिस्टर, तो कभी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, तो कभी कोई मिनिस्टर, तो कभी कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इस तरह से आपका नाम, इज्जत, सम्मान चलता रहता है और आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करते हैं। अभी आपको डर नहीं लगता क्योंकि आपने संस्था बना डाली, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। 24 घंटा अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। इसको सिग्निफिकेंस बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आपने आज देखा कि नॉर्मल आदमी से आप सिग्निफिकेंट आदमी बन सकते हैं। और ये सभी चीजें अगर आपने दिल से किया तो आप लोग टॉप लेवल के मल्टी लेवल मार्केटिंग के योद्धा बन सकते हैं। ऐसा मेरा 100% विश्वास है। ऐसा मेरा 100% नहीं विश्वास है। मुझे मालूम है कि अगर आपने वो सब किया जो मैंने आपको बताया तो 100% आप जिंदगी में पैसा, इज्जत, नाम, शौहरत सब कुछ कमाएंगे। मैं तहे दिल से आईएमसी का, सत्यन जी का, अशोक जी का और पूरे आईएमसी परिवार का और यहाँ पर जितने भी लोग दूर दराज एरिया से आए हैं, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप लोगों ने मेरे को यहाँ पर आके बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।